शुभ सर, चाचा चाची को कितने प्यार से बुलाते हैं ना, सोना सोना करके। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब पता है, सब लोग उनके बारे में इतना कुछ बोल रहे थे, पर सच बताऊं, मुझे वो दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। खासकर चाची जी, कितनी सुंदर है ना वो, बहुत प्यारी हैं। अच्छा, चाची जी बता रहे थे कि आप दोनों सेम कॉलेज में पढ़ते थे, फिर आपने उन्हें पहचाना नहीं? वैसे वो इतनी सुंदर है, आपकी नजर नहीं गई कभी? मैं कॉलेज पढ़ने जाता था, लड़कियां तारने नहीं। और वैसे भी वो कुछ दिनों के मेहमान हैं, तो उनकी लाइफ में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं। समझ गई। आप अभी भी परेशान है ना? मैं आपकी परेशानी अभी दूर करती हूँ। चलिए, अरे चलिए ना, बैठिए। अब एकदम रिलैक्स हो जाइए। कैसा लग रहा है? तुम्हारे हाथों में जादू है। मेरी सारी परेशानियां एक झटके में दूर हो जाती हैं। सच में? यकीन नहीं तो आजमा के देख लो। बंध जाए इसमें जो भी हो जाए सच्चा सच्चा। सॉरी, मुझे लगा ये मेरा कमरा है। एक्चुअली घर भी इतना बड़ा है कि मुझे समझ में नहीं आया कि। कोई बात नहीं। शगुन राइट? जी। अच्छा, तुम प्लीज मुझे अपने कमरे तक पहुंचा दोगी, वरना मैं ऐसे ही भटकती रहूंगी। हाँ बिल्कुल, चलिए। ये तो उसी होटल से फोन है। हेलो माही, तुम्हारे इतने अच्छे इंटरव्यू के बाद हम खुद को रोक नहीं पाए। जी हम समझे नहीं। बधाई हो, हमने तुम्हें होटल में हाउसकीपिंग की जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया। तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हमें नौकरी मिल गई, किसको बताओ? नव्या दीदी। नव्या दीदी, हम आज बहुत खुश हैं। हमें नौकरी मिल गई, वो भी होटल में। जस्ट होटल में फिक्स हुआ है। Have you lost it? Are you mad? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से घुमाने की? हाँ दीदी, हम क्या करें? हम इतने ज्यादा खुश हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तुम तो इतनी खुश हो रही हो जैसे बड़ी सीईओ बन गई हो। हाँ, सीईओ नहीं, हाउसकीपिंग की नौकरी है। हाउसकीपिंग। व्हाट? हाउसकीपिंग? आई मीन, अब तुम होटल में जाकर लोगों की गंदगी साफ करोगे? आई मीन, हैव यू लॉस्ट इट? तुम पागल वागल हो क्या? हमारी नानी कहती है कि कोई भी काम ना छोटा बड़ा नहीं होता, और वैसे भी छोटे छोटे कदमों से तो बड़े रास्ते तय होते हैं। बस, थैंक यू। दीदी, हमें ना खुद के पैरों पे खड़ा होना था, और ये उस दिशा का पहला कदम है। हम तो बहुत ही खुश हैं। ठीक है माता, आप महान हैं, आप देवी। पर अगली बार ना मेरे रास्ते में मत आना, समझी? नॉनसेंस। किसे बताए कि हमें नौकरी मिल गई?
हमें नौकरी मिल गई। हाँ दादी, दादी कम इन। अब अरे शगुन बेटा, आ जाओ ना, अंदर आ जाओ। मैं आप लोगों के लिए कॉफी लेके आई हूँ। थैंक यू शगुन, तुम सच में बहुत केयरिंग हो। ये तो मेरा फर्ज है। सोना बिल्कुल सच कह रही हो तुम। हमारी जो शगुन है वो भारतीय संस्कारों में पली बड़ी है ना? चाचा जी, मैंने कुछ सामान ड्रॉर्स में और बाथरूम में रखा है। आपको कुछ भी चाहिए होगा तो प्लीज बेझिझक मुझसे पूछ लेना। ऑफ कोर्स बेटा। और वैसे भी बुआ जी ने कहा है कि इसे अपना ही घर समझो। बिल्कुल। अच्छा सुना, एक बात बताओ, बी वेरी ऑनेस्ट विथ मी, आर यू कंफर्टेबल हियर? आई मीन टू से तुम्हें किसी बात की तकलीफ तो नहीं है? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम अमेरिका में रहते हैं और तुमको लग्जरी में रहने की आदत है। लेकिन अगर तुम चाहो तो यहाँ का बेस्ट होटल हम तुम्हारे लिए बुक कर सकते हैं। बेबी, मेरे लिए परिवार का प्यार किसी भी लग्जरी से बढ़कर है, और ये तो सिर्फ नसीब वालों को मिलता है ना। तुम जानती हो, तुम्हारा ये रूप मैं पहली बार देख रहा हूँ, आई स्वेयर। और मुझे बहुत हैरानी कि हमारे ख्यालात कितने मिलते हैं। इसीलिए हम होटल में सबके साथ यही रहेंगे। अब मैं लंच लगा रही हूँ टेबल पे, आप लोग आ जाइए। चलो। क्या खुशबू आ रही है। माई बेटा, बेटा जल्दी से लाओ जो बना रही है वो। इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है कि सब्र नहीं कर पा रहे हैं हम। हाँ दादी, बस 2 मिनट। खुशखबरी तो फट से सुना दी, तो फिर मिठाई लाने में इतनी देर क्यों बेटा? बस दादी, आपने बुलाया और हम लेकर आए। लाजवाब बेटा, लाजवाब। ये लीजिए दादी, आप खाइए, हम अभी आते हैं। अरे भैया, आप भी आ गए? रुकिए, मैं आपके लिए भी हलवा लेकर आती हूँ। शोभ, इतना स्वादिष्ट हलवा बनाया है बच्ची ने कि पूछो मत। ज्यादा मत खाइए, शुगर है आपको। ये लीजिए। मैं खाता हूँ। बहुत अच्छा बना है। वैसे माई, मैं तुम्हारी कामयाबी से बहुत खुश हूँ। शुक्रिया भैया। देखो ना शगुन, हमारी छोटी सी माही ने इतने बड़े मुंबई जैसे शहर में एक नौकरी ढूंढ ली। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। भाभी, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आपको याद है भाभी, कल रात को आपने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो देखिए, आज हमें नौकरी मिल गई, क्योंकि मैं आपके लिए भी हलवा लेके आती हूँ। अब माही, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी जॉब उस लड़के को दे दी है, उसे ज्यादा जरूरत थी। हाँ भाभी, उन्हें हमारा इंटरव्यू इतना अच्छा लगा कि उन्होंने किसी और स्थान पे हमें नौकरी दे दी। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेचुलेशंस। और मैंने तुम्हें कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कल तुमने किसी की भलाई की और आज बप्पा ने तुम्हारा भला कर दिया। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप रुकिए, मैं आपके लिए भी हलवा लेके आती हूँ। हाँ। ये लो भाभी। थैंक यू। बहुरिया, खा के तो देखो बिटिया ने कितना स्वादिष्ट हलवा बनाया है। ये तो बहुत टेस्टी है। शुक्रिया भाभी। आप लोग खाइए, मैं बुआ जी को भी देके आती हूँ। ठीक है। दादी, आपको पता है, मैं भी चाचा जी को कॉफी देने गई थी तो चाची जी को बोल रहे थे कि अगर वो किसी होटल में रहना चाहे तो रह सकते हैं। पर चाची ना हमारी तरह एकदम घरेलू हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया। अच्छा, क्या कहा उसने? उन्होंने यही बोला कि परिवार का प्यार उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए वो हमारे साथ ही रहना चाहती है, हमारे घर में। अच्छी बात। मुझे लगता है वो सही कह रहे हैं। दादी, वो काफी लंबे समय से न्यूयॉर्क में रह रहे हैं। यहाँ का रहन सहन उनके लिए काफी अलग है। तो आई थिंक कि होटल के रूम्स और वहाँ का खाना उन्हें सूट करे। उन्हें वहीं जाके रहना चाहिए। नहीं लल्ला, अरे हमारा इतना बड़ा घर है और हमारे खास रिश्तेदार हमारा घर होते हुए होटल में ठहरे, ये बात तो सही नहीं है ना। शुभ सर, मैं ये सोच रही थी कि अगर आप ऑफिस से जल्दी फ्री हो जाते हैं तो हम चाचा चाची को डिनर पे ले चलते हैं, है ना? नहीं,
आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आज नहीं फिर कभी। कोई बात नहीं शगुन, अगर शुभ हमें ज्वाइन नहीं करना चाहता तो हम दोनों चले जाते हैं। हम दोनों अकेले? हाँ, उसी बहाने हम एक दूसरे को जान भी लेंगे और मैं तुम्हारे साथ शहर भी घूम लूंगी। हाँ बहुरिया, सोना सही कह रही है। अगर लल्ला को वक्त दिए तो कोई नहीं, तुम दोनों जाके शहर घुमाओ। मैं देखता हूँ, अगर ज्यादा जरूरी नहीं है तो मीटिंग कल कर लूंगा। पर शुभ सर, काम ज्यादा जरूरी है तो रहने दीजिए। शगुन, काम तो होता रहेगा, लेकिन मेहमान रोज रोज नहीं आते। मैं डायरेक्ट तुम्हें डिनर पे मिलता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। आइए बैठिए ना। सभी फाइल्स में ये ऊपर आप से चेक कर लीजिए। मुझे लगा ये मेरा कमरा है। स्टॉप इट, ये आज नहीं करते हम, ये कल करेंगे। लेकिन सर वो, मैंने कहा ना कल करेंगे। सॉरी सर, अब जा सकते हैं। ये कब तक चलेगा? मुझे कुछ भी करके काजल से अकेले में बात करनी होगी, जानना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। नाइस रेस्टोरेंट, नॉट बैड। ठीक है, अच्छा है, लेकिन हमारी बेगम से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। शुभ सर, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अपनी आंखें बंद करो। अभी खोलो। ब्लू कलर, ये सड़ा सा ब्लू कलर देखे ना, तुमने मेरा पूरा बर्थडे स्पॉइल कर दिया। ब्लू कलर कौन पहनता है? ये तो लड़कों का फेवरेट होता है। मैं पहली बार तुम्हारे लिए कुछ लाया था, मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा। बहुत ही घटिया चॉइस है तुम्हारी। ये ब्लू कलर तो मैं कभी नहीं पहनूंगी। अब इसको ले जाओ और दफा हो जाओ। शुभ सर, क्या आप कहाँ खो गए? कहीं नहीं। लगता है मेरे ड्रेस के ब्लू कलर ने शुभ को खोने पे मजबूर कर दिया। क्यों शुभ? नहीं, ऐसा नहीं। मैं जानती हूँ तुम जरूर जाके अपने अतीत में झांक के आए होंगे। शगुन, मुझे लगता है तुम्हें भी ऐसा ब्लू कलर पहनना चाहिए, तुम्हें बहुत सूट करेगा। शगुन पे तो सभी कलर अच्छे लगते हैं, है ना शगुन? हेलो सर, आइए, आपका वहाँ पे टेबल बुक है सर। हाँ आइए। श्योर, चलिए। इससे पहले कि काजल शगुन के सामने कुछ और बोले, मुझे उससे हर हाल में बात करनी होगी। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। तुम भी।
I'm so sorry. मैं मेन्यू देख रहा था. It's okay. Baby, you're fine. ठीक है, वॉशरूम में जाके धो लो. ठीक है, गो. जी. अब मैं आऊँ साथ में आपके? नहीं शगुन, तुम बैठ जाओ, मैं जाके आती. मुझे भी एक इम्पोर्टेंट कॉल करना, मैं करके आता हूँ. आप ऑर्डर कीजिए तब तक. ये क्या कर रही हो तुम? ऐसा क्या किया मैंने शो कि तुम्हें ऐसे छुप के आना पड़ा? मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो. तुमने मेरा रास्ता रोका है, मुझे जाने दो. मेरी बात सुनो. देखो, प्लीज मेरी बात सुनो. अब तुम शादीशुदा हो और मैं भी. हम दोनों के बीच में जो कुछ था वो बीत चुका है. तो प्लीज मेरी जिंदगी में ये मुश्किलें पैदा करना बंद कर. शगुन को इस बारे में कुछ नहीं पता, उसे मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं पता है. एंड प्लीज उसे बीच में मत लाना. डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी. थैंक यू. रिश्तों में सच छुपाने से दूरियां बढ़ जाती है, लेकिन लगता है तुमने ये कहावत नहीं सुनी है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो. अब देखते जाओ मैं इसको हथियार बना के कैसे शगुन को तुम्हारे खिलाफ कर देती. नवे दीदी, मैनर्स नहीं है क्या? किसी के रूम में बिना नॉक करे नहीं जाते, पता नहीं तुम्हें? माफ कीजिएगा, आगे से ध्यान रखेंगे. कोई बात नहीं, बताओ क्यों आई हो यहाँ पर? नवे दीदी, देखिए ना, हमारी इकलौती घड़ी थी और अचानक से बंद हो गई है. आपसे शायद ठीक हो पाए. पहली बात, इसे घड़ी नहीं सिर्फ वॉच कहते हैं. और दूसरी बात, मेरी शक्ल देख के तुम्हें क्या लगता है मैं कोई वॉच रिपेयर करने वाली हूँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है. वो हमें लगा कि आपको जानकारी होगी इसलिए लेकर. मुझे कोई जानकारी नहीं. और तुम्हें ज्यादा लगा ना करे. जाओ बाहर, कल ठीक करवा लेना किसी से. निकलो. दीदी, दीदी वो कल हमारी नौकरी का पहला दिन है, वरना हम आपके पास नहीं आते. और वैसे भी भैया भाभी घर में नहीं है, तो उनकी मदद ले सकते थे. तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैं कुछ नहीं कर सकती. जाओ यहाँ से. और हाँ, डोर बंद कर देना. ठीक है दीदी, आप आराम करिए. रुको, एक मिनट. हाँ, अपनी वॉच दिखाना. अनफॉर्चुनेटली मैंने कभी वॉचेस रिपेयर नहीं कर पाई, सो आई हैव नो आइडिया. अब क्या होगा? एक काम करते हैं, ये लो, हमारे नौकरी के पहले दिन में तुम मेरी वॉच यूज कर सकते हो. हम आपकी घड़ी कैसे ले सकते हैं? ये तो बहुत महंगी होगी ना. हाँ महंगी तो है, बट हमारे इंग्लिश में कहावत, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. दैट मीन्स जो पहला प्रभाव होता है ना, वो लोगों को हमेशा याद रहता है. सो यूज इट. सच में दीदी? हमारी नानी भी ना ऐसे कहती थी. लेकिन हम आपकी घड़ी नहीं ले सकते. हमेशा के लिए नहीं दे रही हूँ, सिर्फ कुछ टाइम के लिए दे रही हूँ. पहनना और वापस कर देना अभी ठीक कराने के बाद. अब जाओ यहाँ से, जाओ. धन्यवाद दीदी. अरे, आप लोगों ने ऑर्डर नहीं किया अभी तक? हम बस आपका ही वेट कर रहे थे. भाई तुम्हारी पत्नी है ना, बहुत समझदार है. अभी भी कह रही थी कि पति पत्नी को उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखना चाहिए. सपोज हम कुछ ऐसा ऑर्डर करते हैं जो तुमको ना पसंद हो, तुम नाराज हो जाते हैं 100%. नहीं, मैं भला बुरा क्यों मानूं? चलो भी ठीक है, ये रहा मेनू और अपने पसंद का ऑर्डर करो और हम सब खाएंगे. तो हम करते हैं. ऑर्डर कर.
चाइनीज ऑर्डर कर लेते हैं, आपको पसंद है? बेबी एक काम करते हैं, तुम्हें इटालियन पसंद है ना, वही ऑर्डर करते हैं। नहीं बेबी, आज मेरा चाइनीज खाने का मन है। लेकिन बेबी तुम्हें तो इटालियन पसंद है, ऑल ऑफ अ सडन चाइनीज क्यों? अब इंडिया आया है तो यहाँ का चाइनीज ट्राई करने में क्या बुराई है? नहीं नहीं खा सकते हैं भाई। ओके बैठो। तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? बैठो तो सही। हमारे यहाँ ना दुनिया का वर्ल्ड फेमस चाइनीज मिलता है, मुझे ऑलरेडी यहाँ पे गर्मी लग रही है। तो मैंने सोचा कि आज हम साथ में बैठ के चाइनीज खाते हैं। लेकिन मुझे तो चाइनीज पसंद ही थी। ऐसी बातें करते हो। अरे खाओगी तो पसंद आएगा ना, खा के देखो, मैं खिलाता हूँ। शुभ, मुझे लगता है कि नहीं नहीं, हम कहीं और जाते हैं और खाते हैं। काजल, शुभ सर को भी चाइनीज बहुत पसंद है, तो चाइनीज ही ऑर्डर कर लेते हैं। शुभ चाइनीज। शुभ, आज तुम ही ऑर्डर कर दो। हाँ